साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार राजनीतिक दलों को दान के कारण कारपोरेट्स, फर्मों और व्यक्तियों द्वारा प्राप्त टैक्स कटौती का राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2022-23 में अनुमानित 3,967.54 करोड़ रुपए था। यानी लोगों, कारपोरेट्स, फर्मों आदि ने राजनीतिक दलों को चंदा देकर 2022-23 में 3,967.54 करोड़ टैक्स बचाया। लेकिन सरकार के खजाने को इससे तो कोई नुकसान हुआ। बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक दलों को ऐसे दान पर छूट क्यों मिलना चाहिए। आम जनता टैक्स भरती है और राजनीतिक दल चंदा वसूल कर बड़े लोगों को टैक्स बचवाते हैं। पिछले केंद्रीय बजट विश्लेषण के अनुसार यह आंकड़ा 2021-22 की तुलना में 13% अधिक है और चुनावी फंडिंग में और बढ़ोतरी को दर्शाता है, जिसमें पिछले 9 वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी जब से भाजपा केंद्र की सत्ता में आई है, राजनीतिक चंदा बढ़ा है और उससे सरकार के खजाने को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। 2021-22 में राजनीतिक चंदे के लिए टैक्स रियायतें 3,516.47 करोड़ रुपए थीं, जो पिछले वित्त वर्ष 300% अधिक है। 2014-15 में 170.86 करोड़ रुपए थी। उस समय मोदी सरकार को आए हुए 1 साल ही हुआ था। आयकर अधिनियम 1961 के तहत भारतीय कंपनियों, फर्मों, व्यक्तियों, उनके संगठनों, उनकी कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवारों सहित तमाम करदाताओं को राजनीतिक चंदा देने पर टैक्स छूट का दावा करने की अनुमति है। राजनीतिक दलों को यह चंदा चेक खाते में सीधे ट्रांसफर या चुनावी बांड के माध्यम से दिया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 80 GGB में कहा गया है कि एक भारतीय कंपनी होने के नाते कुल आय की गणना करने में पिछले वर्ष में किसी भी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को योगदान की गई किसी भी राशि में कटौती की जाएगी। लेकिन अगर पैसा कैश में दिया गया हो तो किसी तरह की कटौती की अनुमति नहीं है। यह नियम आम लोगों पर भी लागू है। यानी अगर वे किसी पार्टी को कैश में चंदा देते हैं तो टैक्स छूट का लाभ नहीं ले सकते। धारा 80 GGB और 80 GGC के प्रयोजन के लिए अधिनियम राजनीतिक दल शब्द को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 29A के तहत पंजीकृत एवं राजनीतिक दल के रूप में परिभाषित करता है। धारा 80 GGC के तहत राजनीतिक दान के लिए व्यक्तियों द्वारा दावा की गई टैक्स रियायतें 1,862.38 करोड़ रुपए थीं और गैर कारपोरेट करदाताओं, फर्म, APO, BOI द्वारा 101.73 करोड़ रुपए थीं। चुनावी बांड का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक दलों में जमकर आरोप प्रत्यारोप लगे थे। देश में CPM एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी तरह का चुनावी बॉन्ड लेने या उसके बदले चंदा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन CPM के अलावा बाकी दलों ने इसका लाभ उठाया है। लाभ का एक बड़ा हिस्सा भाजपा तक सीमित रहा है। भाजपा को दान देने वाली कंपनियों में ऐसी भी कंपनियां शामिल थीं जो ED और आयकर जांच या छापे का सामना कर रही थीं। विपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चंदे की रकम के बाद उस कंपनी की ED या इनकम टैक्स जांच बंद कर दी। इन्हीं तमाम मामलों में अडानी समूह या अंबानी ग्रुप से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया। बहरहाल राजनीतिक चंदे के हमाम में करीब करीब सभी दल शामिल हैं। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।